बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रसाद जी, पिछली बैठक में हमने हजार हांस की चांदनी पुखराज पहाड़ की उसका वर्णन सुना, आकाशी महल का वर्णन सुना, और इस बार आकाशी महल की चांदनी का वर्णन करने के बाद हम लोग सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, अब तक जितना भी हमारा कोर्स हुआ है वो करेंगे। इससे पहले हम सब आकाशी महल की चांदनी का वर्णन विजय आंटी के द्वारा सुनेंगे। विजय दीदी दो चरण को धनिये न छुड़ायो, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खोलो बातूं, पल न वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आपके चरणों में कृतार्थ। महामती कहे, प्रणाम सुंदर साथ। महामती कहे ए मोमिनो, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ए लज्जत तिनको आवसे, जाए हक बका निस्बत। श्री महामती जी कहते हैं, हे मोमिनो, पहाड़ की सिफत का बयान मैं कैसे करूं। जो श्री राज्य महाराज और अखंड घर के नस्बती हैं, उनको ही इसकी लज्जत आएगी। अब हम सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ की 1000 भौम ऊंची आई 1000 हांस की मोहलातों की शोभा को देखते हुए 4 बड़े दरवाजों की शोभा जो 10 भौम 11वीं आकाशी है, उसके अंदर हम जाएंगे तो बगीचों की बेशुमार बगीचों की शोभा को देखते हुए नहरें 6 बच्चों की शोभा, उसके साथ लगती हमारी 250 कोस की रौस, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमें 44,000 कोस का चबूतरा, उसके साथ आया 1000 कोस की रोज की शोभा को देखेंगे। यहाँ पर हमारी चौरस चबूतरे पर 13 की 13 हवेलियां आई हैं और इसमें हमारे 12 गुर्जों की शोभा भी आई है। 12 गुर्ज हो गए और 13 दरवाजे आए हैं, उसके दाएं बाएं 2-2 चबूतरे, तो कुल मिलाकर ये हमारे 104 चबूतरे हो जाते हैं और 4 कोनों के जो हमारे गोल चबूतरे आए हैं। इस शोभा को हम देखते हुए हमने पिछली बार ये सारी शोभा की थी, इसको हम भौम दर भौम ऊपर जाते हुए 1000 हांस की चांदनी पर पहुंचते हैं। 1000 हांस की चांदनी का लगा दियो नरेश जी। आया है के चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और इस चबूतरे के ऊपर हमारे सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां, यहाँ पर राज श्यामा जी के साथ हमारी सुंदर बैठक की शोभा आई है, जो हमारी आकाशी महल के बादलों में बीच में हमें दिखाई देती है। इसके नीचे जो हमारा आकाशी महल से बीच में से जो पानी का स्तून आ रहा था, वो यहाँ इस बहुमबर चबूतरे के कमरबर चबूतरे के नीचे खुलता है। इससे जो है पानी हमारा इन चारों कोनों से जो हमारा जाली द्वार आएंगे, यहाँ से पानी पूर दर पूर हमारा इन सब बगीचों में पानी सब बगीचों को पानी देता है। यहाँ पर सुंदर इस बगीचों से उछलते हमारे पानी के फुहारे
इसमें हमारी खेलने के लिए यहाँ पर पकड़न पकाई की रामते बहुत सुंदर शोभा सुंदर साजी यहाँ पर हमारी आई है। बगीचे, नहरों और चाय बच्चों में हम राज श्यामा जी के साथ यहाँ तरह तरह की रामते खेलते हैं। और ये मध्य में जो हमारी सीढ़ियां उतरी थी, ये चारों रास्ते हम जो है बाहर रौस पर आएंगे। इस रौस से जो है हमें बाहर रौस पर एक कमर भर भौम भर ऊंची दीवार दिखाई देगी, जो बहुत मोटी दीवार है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम चल भी सकते हैं, सैर भी, और यहाँ पर हम रामतों की भी शोभा हम यहाँ पर कर सकते हैं। जब हम यहाँ चांदनी पर खड़े हैं तो हमें ये दरवाजे, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां और चौखटे गुर्जों, इसके त्रिपोलियों के गुर्जों की भी हमें दरवाजों की शोभा यहाँ पर हमें दिखाई देती। हम दरवाजे से, ये हवेली के सामने जो दरवाजा आया है, इससे हम अंदर जाएंगे तो हमें ये बाहर 2 चौखटे गुर्ज नजर आएंगे। उसके ऊपर 4 थंब लग करके गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, कमानों की शोभा। और इन जो त्रिपोलियों के गुर्जों से भी हम भीतर जाएंगे तो हमें यहाँ पर हम गुर्जों पर पहुंच सकते हैं। इन दोनों के मध्य में जो ये भौंबर सीढ़ियां, इस दीवार पर जो मोटी दीवार आई है, इस पर हम चढ़ेंगे। ये हुई हमारी, और इसमें एक शोभा ये आती है, इसमें जो है गोल गुर्जों में और जो हमारे त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं उनमें तो हमारी सुंदर बैठकों की शोभा आएगी सुंदर साजी। और इसमें यहाँ पर इसके किनार पर जो है कांगड़े की शोभा, जो बारीक लाल बल्फों की तरह हमें के समान जो है हमें जगमगाती हुई दिखाई दी। इसी शोभा को अगर हम बाहर से देखेंगे तो वैसे तो ये 1000 भौम है, तो ये मोटी दीवार आई है, ये भी एक भौम की है। इसमें भी हमारे वही भौम दर भौम दरवाजे, हमें दरवाजे के साथ कोई 13 दरवाजे, उसके साथ हमें 2 गुर्जों की शोभा, त्रिपोलियों के गुर्ज की शोभा, तो ये कुल 1001 भौम के हो जाते हैं। अब हम चलते हैं बीच में सुंदर साथ जी, जहाँ हमारा पानी का स्तून आया था और यहाँ पानी का स्तून खोला। ये पानी का स्तून हमारा यहाँ से भौम दर भौम नीचे 1000 हांस की चांदनी पर उतरता हुआ चांदनी तक हम जाएगा। अब चांदनी पर आकर के जो है हमारे पानी का यहाँ पर 2 पूर हो जाते हैं। एक पूर तो हमारा भौम दर भौम नीचे तलहटी तक खजाने के ताल में जाएगा, और दूसरा पूर हमारा जो है पुखराज की पूर्व की तरफ जो है हमारा चलेगा। यहाँ पर पुखराज की पूर्व की तरफ चलेगा। इसके जो है एक छज्जों मिनट, के एक मिनट विजय दीदी, वो बड़ा नक्शा लगा दो। इसके मध्य के चबूतरों से जो है चारों कोनों में से चांदनी पर बड़ा पानी का पूर कई झरनों के रूप में निकलता है। यह सब आकाशीय बगीचों को पानी पहुंचाकर पुखराज की चांदनी से 1000 हांस भौम दर भौम नीचे आता है। यहाँ पर आकर के 2 पूर हो जाते हैं पानी के। एक पूर तो फिर भौम दर भौम नीचे पानी जाता हुआ हमारी तलहटी में खजाने के ताल में समाता है। दूसरा पूर 1000 हांस की चांदनी से जो है पानी हमारा पूर्व की तरफ चलेगा। पूर्व की तरफ छज्जे के तले से, अर्थात छज्जों के बीच में गुप्त रूप से होता हुआ 20 भौम नीचे ये हमारा जल जो है पुखराजी ताल में 4 धाराओं के रूप में गिरेगा। ये हुई हमारी पुखराज पहाड़ की आकाशीय चांदनी की शोभा। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी हो गई, कोई रह तो नहीं गई? नहीं नहीं, अब पूछ लो किसी। आज जी, अब हम आज सभी सुंदर साथ पुखराजी पहाड़
की तरहटी सब सीख लिया हमने, पूरा काशी महल तक ये पूरा भाग हमने सीखा। आज हमने इच्छा करी है कि जैसे पश्चिम की घाटी है उसके तरफ जो है, दोनों तरफ तीनों तरफ बल्कि क्या है, पुखराजी रोंसाई है। हम हैं कहाँ पर? पश्चिम की घाटी पर। हम उत्तर या कहो या दक्षिण दिशा दोनों तरफ कहीं भी खड़े हैं पुखराजी रोंस पर। और हमारी इच्छा करिए यहाँ से अंदर जा करके हम पुखराज की तरहटी में जाएं तो कैसे जाएं? पश्चिम घाटी की तरहटी से होकर के हमने जाना है पुखराज की तरहटी में। कैसे जाएंगे? हम अभी खड़े हैं पुखराजी रोंस पर। पुखराजी रोंस से हमने पश्चिम की घाटी से जाना है, तो हम कैसे जाएंगे पुखराज की तरहटी? इच्छा आज अंदर से ही जाने की है, तो बताइए कैसे जाएंगे? क्वेश्चन समझ आ गया सुंदर साथ जी सबको? दोबारा बोल लो दीदी, एक बार और बोल लो। पश्चिम की घाटी में हम खड़े हैं पुखराजी रोंस पर और हमें अंदर जाना है पुखराजी पहाड़ की तरहटी में। तो इच्छा इधर से आज जाने की है, तो कैसे जाएंगे? हाँ जी मानसी, पूनम आप बताओ, 1 मिनट रुको, आपको करती हूँ। हाँ खोलो, मास्क लगा के ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी आवाज। हाँ आपका नहीं खुल रहा, रुको मैं आपको इजी करती हूँ। हाँ खोलो, हाँ खोल सकते हो। प्रणाम जी। जैसे हम पश्चिम की घाटी पे हैं, तो आप कह रहे हो पुखराज रोंस पे हम हैं, तो पुखराजी रोंस से चलते हुए हम पूरब की तरफ आएंगे और वहां पर फिर जो 1000 हांस की हमारा चबूतरा है, पुखराजी चबूतरा, वहां अंदर से से ही जाना है, हमें अंदर से जाना है। आज इच्छा है पुखराजी पश्चिम की अंदर घाटी में भी, पश्चिम की घाटी की शोभा भी इसमें आएगी। और कैसे हम अब अंदर जाएंगे पुखराज की तरहटी में? बाहर से जाना है ना, पुखराजी रोंस से नहीं होते नहीं, हुए पूरब। अंदर से जाना। उनका कहने का बाहर से मतलब है पूनम कि हाँ। आप पहले पुखराज की तरहटी में चलो, वहां से पश्चिम की तरहटी में चलो, फिर पुखराज की तरहटी में आओ। ये और किसी सुंदर सा? हाँ, फिर वो मेरे को भी क्लियर नहीं है अच्छे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी कुसुम गुप्ता जी, नरेश जी, लिपिका आप बताओ। हाँ लिपिका। राम जी, पश्चिम की घाटी की जो 2 पुंजों के बीच में जो दरवाजा है, उससे तो हाँ जी, सीढ़ियां हम चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हैं तरहटी में जाने के लिए। वहां से सारी नीचे शोभा उतर, बताते जाओ, शोभा भी बताते जाओ अंदर की भी, हाँ जी, फिर शोभा वो को 50, देखते हुए जाएंगे। ठीक है, 400 कोस में पूरी तरहटी का वर्णन आया है, उसमें 200 कोस में हाँ जल जी, आया है में, और 100 कोस की साइड में 50 की जल रोंस और 50 की सीढ़ियों वाली रोंस है। ठीक। वहां से फिर हम पश्चिम तरहटी से ही पश्चिम की तरफ जो 400 कोस का चबूतरा, मतलब उसके नीचे से, हाँ वहां पश्चिम की साइड से जाके और पूरब से निकल के उसकी पुखराज की तरहटी में जाते। वहां की शोभा तो बता दो ना, कैसे वहां पर आया है, चाहे बच्चे की नीचे उसकी तरहटी कैसे बनी हुई है? वहां भी पश्चिम के दरवाजे से अंदर जाके 50 कोस की रोन से थोड़ा सा उत्तर की तरफ है, और फिर पूरब की तरफ जाके और अगले पूरब के दरवाजे से बाहर आके, जब हम 50 कोस की रोंस पर, तो क्या दिखाई देगा हमें? चाहे बच्चे की 50 कोस की रोन्स पर हाँ दीवार दीवार हाँ, दिखाई यही तो, देगी। कोट अच्छा, दीवार दिखाई देगी, यही सुनना था मुझे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक। तो हमें वहां पर जब बाहर निकलेंगे तरहटी में, तो सबसे पहले मतलब कहाँ उतरेंगे? वहां दरवाजा होगा, क्या होगा, सीढ़ी तरहटी में होगी, जब कैसे? उतरेंगे तो चांदों के द्वारा, वहीं पर। क्योंकि वहां कम है ना, तो चांदों के द्वारा सीढ़ियां जाएंगी, वहां पे सीढ़ियों की रौंस आएगी फिर।
ये जाके पश्चिम कहाँ पर आएंगे? 30 में हम जा रहे हैं, पुखराज पहाड़ की 30 में। तो वहां से जैसे निकलेंगे तो बाहर, जैसे सीढ़ियों वाली रोड। कोट दीवार से उत्तर, दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण से कहीं से भी हम अंदर चले गए तो वहां पर क्या मिलेगा तब? वहां पे हमें दरवाजा मिलेगा ना अंदर आने के हाँ लिए, फिर हाँ सीढ़ियों जी, हाँ जी, वाली हाँ रोड जी। वहां पे आ हाँ, जाएंगे। सीढ़ियों वाली रौंस पर हम आ जाएंगे, ठीक। यही मैं सुनना था कि यहाँ पर हम सीढ़ियों वाली रौंस पर आएंगे, सीढ़ियां हमें नहीं मिलेंगी, है ना? हाँ जी। ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा बता दिया आपने, यही सुनना था मुझे। तो अब हम पुखराज की तलहटी पर हैं सुंदर सा जी। तो यहाँ 400 कोस की कितनी रौंसें आती हैं खजाने के ताल तक? कितनी रौंसें आ जाती हैं 400 कोस की? सोच के सुंदर साथ बताएंगे कितनी रौंसें आती हैं सुंदर साथ जी 400 कोस की? हाँ जी, दीपिका जी। हाँ दीपिका, हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। पहले तो 400 कोस के बगीचों की रौंस आएगी, सॉरी, सीढ़ियों की रौंस। फिर कमर भर नीचे उतरेंगे तो 400 कोस के बगीचों की रौंस। फिर कमर भर नीचे उतरेंगे तो हमारे बगीचे आएंगे, 1000 बगीचों की 52 हारें। फिर कमर भर ऊपर चढ़ेंगे, फिर बगीचों की रौंस आएगी। फिर उसके बाद फिर कमर भर ऊपर चढ़ेंगे तो महलों की रौंस आएगी। फिर हमारे महल आएंगे, 1000 महलों की 53 हारें। फिर महलों की रौंस फिर से आएगी। फिर 400 कोस की हमारी ताल की पाल रौंस। तो टोटल कितनी हो गई? अगर ये जो हमारे बगीचे और महल आए हैं उनको भी हम रौंस में कवर करेंगे क्या? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, 400 नहीं ना? कोस की रौंस से, हाँ, हाँ मोहल्लों जी, की रौंस नहीं छः पूछा, जो छः 400 छः कोस हो की गई। सिर्फ खाली रौंसें हैं। हाँ जी, हाँ, 6 हो गई ना? 6 बिल्कुल, 6 6 हो गई। 6, यही हाँ 6 जी, 6 का पहले रेडमी का जवाब आया था, वो बिल्कुल ठीक था, 5 वाला गलत था। हाँ ठीक जी, है ना? हाँ जी, ठीक हाँ है जी, जी, हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बता दिया आपने। ठीक है, प्रणाम चलिए जी। अब हम, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, बीच में कितने स्तंभ जो है, मूल स्तंभ हमारे जो पेड़ हैं, वो कितने हैं और कितने कोस के आए हैं सुंदर साथ जी? कितने कोस के आए हैं हमारे जो मूल स्तंभ, जिसे मूल पेड़ कहा गया है, वो कितने आए हैं और कितने कितने कोस के आए हैं? ज्योति सिंह जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही ज्योति ज्योति जी, आपकी आवाज की प्रॉब्लम है तो। सुनीता भगत जी, आप भी खोल लो। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। तो, हाँ, एक मध्य में और 4 दिशाओं में 5 पेड़ आए हैं, जिन जो आधार स्तंभ है, और इनके ऊपर पूरा क्या कहते हैं पुखराज पहाड़ है। कि कितने कोस के 2000 आए हैं, मैंने पूछा, कितने 900 कोस कोस के आए हैं? 900 हाँ, कोस में। यही, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक, 900 कोस के हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो वहां पर 8, आगे आगे कोई सुंदर साथ बताएगा? मैंने छुपाई निकाली थी, चलिए कोई बात नहीं। 8 पेड़ पुखराज के, सुंदर साथ कोई और बताएगा? 8 पेड़ पुखराज के, बीतक में 8वें जो हमारा पौहर है, 8वें पौहर में वर्णन आता है, जब परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन आता है, तो 8 पेड़ जो है, 8 निशान की बात भी आती है, 8 निशान, वो 8 निशान कौन से? हाँ जी सुंदर साथ जी।
8 निशान कौन से आते हैं। वाणी बीतक में 8वें पहर में ये बात वर्णन किया गया। इसका बहुत अच्छा आशु जी ने भी बताया था। और सुंदर साज जी सोचो। हाँ जी श्रीनिवास जी, एक सेकंड मैं आपको वो कर दूं, एक सेकंड रुको। चौपाई भी है 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये जो 5 तो ये पेड़ ही हो गए और हाँ जी। 3 दोनों घाटी और एक बंगला, बंगले वाले जो इधर हाँ राजी जी, ताल है। पुखराज इसके ठीक। 8 कहलाते। हाँ जी, हाँ जी, यही। सुंदर साहब कंफ्यूज नहीं हो, 8 हमने वैसे पार्ट्स बनाए थे, उनको पार्ट्स कहेंगे। वो पार्ट्स को नहीं लेना। यहाँ जहाँ पार्ट 8 पेड़ की बात आई, 8 पेड़ पुखराज के, और वाणी में जाएगा 8 निशान की बात कही गई है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ जो चबूतरा बनता है हमारे पुखराजी पहाड़ जो ऊपर चबूतरा 30 के ऊपर जो चबूतरा बनता है, उस चबूतरे के ऊपर, चौरस चबूतरे के ऊपर क्या शोभा है? जल्दी से सुंदर साथ कोई भी बताएगा क्या शोभा बनती है वहां पर? भौम भर जो चबूतरा आता है, उस चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई है? क्या क्या दिखाई देगा हमें? चित्रांशी। हाँ जी, हाँ जी। चित्रांशी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाम जी। पुखराजी चबूतरे के ऊपर मध्य में 44 कोस की जगह पर चबूतरा बनेगा, एक और के ऊपर, और चारों ओर 2 भोम के पेड़ बनेंगे और चारों दाव में, और मदला पेड़ 5 भोम ऊंचा जाएगा। एक बारी और बोलो, आपने एक बारी और बोलो सोच के। जो पोखराजी चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर चारों ओर मध्य में, मतलब मध्य में जो 44,000 कोस का एक चबूतरा हाँ। और उठेगा। चारों ओर 2-2 के पेड़ हैं, 13 पेड़ है, बीच में एक पेड़, और 2 साइड 6 पेड़। बीच पेड़ वाला नहीं, जो माहौल जो मतलब बोलेंगे, पेड़ नहीं बोलेंगे उनको, पेड़ नहीं बोलेंगे, माहौल बोलेंगे। हाँ जी माहौल माहौल। बोलेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मध्य वाला माहौल जो बोलेंगे माहौल ना, वो जो पेड़ नहीं दिशाओं का कहलाएंगे। माहौल आ जाता है, वो दिशाओं वाले माहौल 4। ठीक है आंटी। और मध्य वाला माहौल को मिलाकर ये 5 माहौल 5 पूछे जाएंगे। ठीक ठीक है। ठीक है दीदी। प्रणाम जी। हाँ, अपनी तरफ से उसने पेड़ बोल दिया था, कोई बात नहीं, क्लियर तो है। 6 बोला उसने, 6 निकले माहौल। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब जो है ये बताइए सुंदर साथ जी कि दिशा से दिशा कितने कितने कोस का छज्जा बढ़ा? दिशा से दिशा 5 पेड़ों में जो बाहर के 4 पेड़ हैं, दिशा से दिशा में कितने कोस का छज्जा बढ़ा? दिशा से दिशा। हाँ जी सुदर्शन भगत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1650 कोस का दिशा से दिशा छज्जा पड़ा। कितना? दोबारा 1650। जरा और थोड़ा सोच के बोलिए। नहीं ये मत कौन सा बता, खंभों का बता पूछ रहे हैं ना, जो 5 पेड़ है ना, जो 5 पेड़ ऊपर आगे, तो आप जो बीच ठीक है बोल रहे वो हो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी ठीक है, आपका जवाब तो ठीक आ नहीं, रहा है। तो दिशा से दिशा वो 1650 कोस क्या है? हाँ, थोड़ी सी गलती बोल जाते हैं बीच में, ठीक बोल करके भी। और वो बीच वाले से 1100 को 11 लाख क्या 11 क्या
11 से 16 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो जाता है, हम भी ऐसे ही करते थे जब नहीं आता था। ये हाँ जी, कोई 16.5 और? हाँ नहीं, ठीक बोल रहे हो, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बीच में। एक शब्द हटा दो तो सब ठीक हो जाएगा। भावना जी। भावना जी आप बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भावना। भावना कैमरा ऑन करो। अच्छा अम्मा जी। हाँ मैंने 16 तो अनम्यूट कर। 11 हाँ, 16.5 दीदी हाँ, दिशा से दिशा के पेड़ 16.5 कोस के छज्जे बढ़ाएंगे। सेंटर से दिशा का पेड़ 11 कोस का छज्जा बढ़ाएगा और दिशा से बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे तीनों क्या तरफ। बात है भावना, तूने मेरे 2-3 क्वेश्चन एक में ही कर दिया हल। बहुत ठीक अच्छा, है ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी प्रणाम बात जी है, दीदी। बहुत बहुत प्रणाम अच्छा। जी। चलिए, मेरे क्वेश्चन कम हो गए, है ना? हाँ जी दीदी, आपने आपकी सेवा कम हो गई। हाँ। मैंने सोचा था अलग अलग पूछूंगी आज, तो कोई बात नहीं, भावना ने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया। हाँ सुदर्शन भाई जी, आपका भी ठीक था उत्तर, बस 100 ही हटाना था बीच में, बाकी लाख वगैरह नहीं करना था, 16.5 कोस ही कहना था। ठीक है ना? 16.5 हाँ जी। ये जो 5 महल हैं, पहले कितनी भौम ऊंचे जा करके छज्जे बढ़ाना शुरू करते हैं? कितनी भौम ऊपर जा करके ये छज्जे बढ़ाना शुरू करते हैं? सती या बहन, नीचे से ही बढ़ाते हैं? आप दिखते हो, बोलते नहीं हो, जरूर हाँ, मुझे। कुछ सुंदर सा जवाब बहुत सही देते हैं, सती बहन लेकिन वो गुजराती का है ना, तो शायद बोलने में वो हिचकती है। अभी आप ये ना सोचो, गुजराती में भी जवाब दे सकते हो आप। अरे मुझे गुजराती कुछ तो आ गई समझ, गुजरात में हाँ रहती हूँ हाँ मैं। हाँ, वही तो। समझ मतलब आती हूँ मैं गुजरात बात सुंदर को। साथ हमारे साथ कई बैठे हैं, लेकिन बोलने में हिचकते हैं, तो वो गुजराती में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, छज्जे कहाँ, कितनी भौम तक? सुषमा होरिया जी, सुषमा होरिया जी, एक सेकंड रुको, मैं उनको अनम्यूट हाँ, करती हूँ। सुषमा हाँ से सीमा जी की बहन। होरिया जी, हाँ प्रणाम हाँ जी। जी हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। 5 भौम के बाद छठी भौम से बढ़ने शुरू होते हैं और 250 भौम तक बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत 251 अच्छा। पे हाँ पूरा जी, इकट्ठा बढ़। हाँ जी, 251 के बाद हाँ, पार्ट 251 डल पे जाता इकट्ठा है। पार्ट डल जाता है ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है, आपने पूरा दे दिया जवाब, छज्जे बढ़ प्रणाम। गए। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। घाटियों से, घाटी जो है, घाटी के छज्जे जो हैं कहाँ से बढ़ने शुरू होते हैं और कहाँ तक बढ़ते हैं, कितनी भूम तक? आप कोई और उत्तर देगा? घाटी के छज्जे जो हैं, उत्तर की घाटी है या पश्चिम की घाटी है, उसके छज्जे कहाँ से बढ़ने शुरू होते हैं, कितनी दूरी से? हाँ जी, 7। और भी देख लीजिए, कोई हाथ वैसे ही खड़ा हो किसी का। हाँ जी हाँ जी, मैं वो भी देखती हूँ, एक सेकंड। सुंदर सा जी, जो हाथ वैसे खड़ा कर रहे हैं, ज्योति दीदी आप जवाब देते हो, लेकिन आपका नेट नहीं होता, थोड़ा सा देखो आप जहाँ सही बैठे हो। ज्योति सिंह जी, अरुणा पटेल जी, आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। दीदी, पश्चिम घाटियों के छज्जे 5वीं बम के बाद 6ठी बम से बढ़े हैं और 250 बम तक बढ़े हैं। वो तो ठीक बात है, मतलब कितनी हाँ, दूरी पड़ती है और मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, कितने हाथ में चौ, के बाद? चौ, छा, छा, अड़स- अ, कोई बात नहीं, 44 सोचो वो 44 कोस के छज्जे बढ़े हैं, तो 66,000 कोस का पार्ट पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक पड़ गया, बिल्कुल ठीक बताया आपने।
ये तो 66,000 का कोर्स का। जगह का तो दीदी इतना याद नहीं है मुझे कितनी जगह। नहीं हाँ नहीं कोई वो बात वो नहीं, कोई चबूतरा बात पूछ नहीं। रही है। आप गुजराती में बोलो, चबूतरा ही नहीं पूछ नहीं रही है वो। हिंदी तो नहीं हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हाँ 66,000 जी, बीच में का दूसरा जो पाठ है। बीच में जो मेहराब बनी है वो कितनी दूरी पर बनी है, और कहाँ से छज्जे बनने शुरू हुए? आपने 5वीं फॉर्म तो बिल्कुल सही बता दिया। 40 हाँ कोस का छज्जा, 66,000 भी सही बता दिया आपने। और किसी ने हाथ तो नहीं खड़ा किया हुआ? हाँ जी। हाँ, चित्रांशी ने दे दिया जवाब। लिपिका। हाँ, अनीता मलिक जी आप बोलो। एक सेकेंड मैं आपको कर दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 890 हाथ पे जो महल आए हैं उसकी 5वीं भौम के बाद 6ठी भौम से शुरू होंगे। 44 कोस का छज्जा वो पुखराजी चबूतरे की तरफ बढ़ेगा और वो 250 भौम तक बढ़ता जाएगा, 44 कोस तक। आगे आगे छज्जा बढ़ेगा, पीछे पीछे महल बनेंगे और ये जाके 250 भौम पे 11,000 कोस की दूरी पार करेगा और दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह जाएगा वो 66,000 का रहेगा, तो वहां एक लंबा पार्ट पड़ जाएगा। ठीक है जी, वैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया। बस बीच में मैं जो पूछना और भी चाह रही थी, 110 की दूरी चबूतरे से और जो घाटी की दूरी है 110 हाथ पड़ जाती है ना, 890 और 110 की जो मेहराब। 44,000 कोस हाँ की होती है। हाँ, 110 होगा तो 40,000 बनेगा ना। ठीक है ना। हाँ चलिए सुंदर साथ जी, अब मुझे 14 मेहराबों जो हैं वो कैसे बनती हैं, मेहराबें वहां पर, उसकी 14 मेहराबों के बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे। 14 सबको आना मेहराबों के बारे में आना चाहिए, और आसान भी चाहिए। है। बहुत अच्छी तरह से नीता जी ने भी समझाया, पीछे भी समझाया, किरण जी ने भी बहुत प्यारे से समझा दिया हमें। वाणी में भी आता है सब। सुंदर साथ कोशिश करो। बाला आप क्यों नहीं बता सकते? 14 मेहराबों के बारे में, कौन सी 14 मेहराबें हैं, कहाँ कहाँ पर आई हैं? किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ देखो। सती बहन आप बताओगे? मैं आपको देख रही हूँ। सती नहीं बहन बताओगे? हमारी बड़ोदरा की है। मुझे सती, पता है, आप दिखते हो ना, मेरा मन करता है आप बोलो। इनको कुछ आता है तो बहुत बोलो। कुछ, बहुत अच्छी तरह से आता मैंने है। हाँ मैंने अनम्यूट किया है, एक बारी बोलो। कुछ भी बात करो। मेरे अरे हमारे राज्य प्यारे। सामने ही आ जाओ, चेहरा हमें दिखा दो अपना। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो कैसे देखने हो? की इच्छा कर रही थी, अच्छे हैं। नहीं हाँ नहीं बोलो बहुत आप। बढ़िया। दीदी नहीं समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है। है तो पहले बोलना चाहिए ना, कंफ्यूजन है तो हम कंफ्यूजन दूर करते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, या तो 10 बार भी समझाने को तैयार रहते सुंदर साथ। कोई बात नहीं, नहीं आप तो चलिए। तैयार रहते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं निकाल पाते। आप तो कितना देने के लिए तैयार है। ममता कोई आप बात नहीं। बोलो। ममता। अरे 16 सुंदर साथ आ चुके हैं 14 मेहराबें हाँ बताने के प्रणाम लिए। जी। हाँ जी। 8 मेहराबें तो अंदर से हैं, दिशा से दिशा तक, और जो अंदर पेड़ से मिल रही हैं हाँ 8 जी तो हाँ वहाँ जी। है, 2-2 घाटियों में, और एक ये जो महाबंजारा है, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से आके पेड़ों की छाया जो मिलती है तो वो मेहराबों की शक्ल ले लेती है। ऐसा ही है ना? हाँ नहीं है नहीं, वैसे तो कोई। ठीक बताया, नहीं नहीं ठीक बताया, ऐसी कोई गलती नहीं है। 6 वहाँ है बाहर और 8 अंदर ही बनती है। जो चबूतरा है चौरस, हाँ उसके जी ऊपर ही हमें सुंदर मेहराबें नजर आती है। हाँ, नक्शा होता तो और ज्यादा अच्छी तरह समझा देती है ना। नक्शा तो मैं डाल देती हूँ 2 मिनट में। हाँ लेकिन नक्शा डाल दो, जरा अच्छी तरह समझा देगी ना, दो और उसको मिनट भी में डाल। पेड़ से पेड़ मिलेगा ना छज्जे बढ़ाकर, तो ये मेहराब की शक्ल ले लेंगे चारों तरफ से, और 8 मेहराबें हमें नजर आएंगी।
बाहर की ये जो पेड़ है अंदर से मिलेगा तो मेहराब बनेगी, फिर आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक तो 8 मेहराबें तो इधर बन जाएंगी। हाँ जी, और 6 उल्टी सीढ़ी की शक्ल में। और ठीक है। 2 तो हमारी घाटियां पश्चिम और उधर ना, हाँ जी, उत्तर की उधर बनेंगी। जी। और एक इधर से जहाँ से महाबन आ रहा है, इनकी पेड़ इस तरफ से आपने किरण दीदी ने बनाया था ना, तीर बना के समझाया हाँ था जी, भाई, एक इधर से मेहराब एक उधर से आ रही है, तो ये हाँ मेहराब जी, की हाँ जी, शक्ल बिल्कुल में ठीक। 2 ये हो गई, 6 ये हो हाँ जाएंगी जी। और 8 हाँ, मैं 14 बना मेहराबें देती इस हूँ, तरफ से। बना देती हूँ। ये देखो, हाँ एक जी, हाँ ये जी, वाली मेहराब उधर से भी। हाँ जी। आपकी किरण दीदी ने बताया, किरण दीदी ने अभी ज्वाइन किया, आ गई वो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारी आपने दोनों याद किरण किया और दीदी। वो आ गई। हाँ, तूने याद किया और वो चली हाँ जी, आई। ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, और अगली उधर वाली हाँ जी भी। दीदी, वो उधर हाँ उधर बन ठीक। नहीं पा रहा है उधर हाँ, से। बन नहीं पा रही, दीदी, ठीक है। उधर बंगले दिखाई नहीं बंगले देता की ना उधर तरफ, से। बंगले की हाँ तरफ जी। 2 मेहराबें नहीं होती? बंगले की तरफ। हाँ, एक तो है ही ना बंगले की, वो मिल रही है पुखराजी ताल वाली, और एक एक पेड़ों सेकंड, की ये बनी गलत है। नहीं है, रुको मुझे डिलीट करने दो। बंगले की तरफ ये दीदी 8 एक के बाद 6 है, 2 पश्चिम की घाटी की तरफ, 2 उत्तर की घाटी की तरफ और 2 बंगले की तरफ। हाँ, तो 3 महाबन तो वाली दिखाई है या बंगले की तरफ? नहीं, महामान वाली कोई नहीं है, इधर नहीं आती कोई भी। महामान से नहीं आती। महामान के वृक्ष आते हैं, महामान के वृक्षों की डालियां आती हैं। हाँ, तो इस वही मेहराबों मेहराबों का रूप लेती है। हाँ हाँ, मेहराबों का रूप लेती ये दीदी मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें देखो। कि ऐसे बोलने से पता नहीं कंफ्यूजन होती है, ये महावन की मेहराब आ रही है या फिर बंगले की तरफ 2 मेहराबें हैं? बंगले की तरफ असल में दीदी आज बताना कैसे है? ये देखो, ये देखो आशु, हाँ जी, ये हाँ तो जी। 8 ये वाली तो समझ में आ गई ना, हाँ हाँ। है ना। अब 2 हमारी 4 घाटियों की होगी, 2 मतलब एक उत्तर की घाटी और एक पश्चिम की घाटी, 4 तो ये होगी, 8 और 4 12, है ना। बाकी कितनी रह गई? 2 ही तो बची, वो बंगले की तरफ। बंगले की तरफ ये महाबन की, वो भी तो महाबन से आके बीच में मिलेगी ना, महाबन की छतरी एक बस। पेड़ आके यहाँ बीच में मिलती और है। एक वैसे बन रही है इनकी पुखराजी ताल के साथ मिल कि करके। महावन की छतरी तो इधर पश्चिम की घाटी की तरफ भी आ ही रही है ना। हाँ हाँ, तो है तो 3 दिशा में 2 ही मेहराबें बनती है ना, 2 बंगले की तरफ बनती हैं, 2 पश्चिम की 2 घाटी की घाटियों, तरफ, 2 6 उत्तर हो की गई घाटी। ना, और हाँ 8 बीच में हो गई। 8 6 14। तो फिर ये महावन बीच में, मतलब वो बोलने से ना एक कंफ्यूजन सा मुझे लगता है। किरण दीदी जयपुर वाले हैं तो एक बार प्लीज। हाँ हाँ, मैं उनको बुलाती पुखराज और पश्चिम घाटी 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा पार्ट, इसको एक मेहराब गिनेंगे, 2 नहीं गिनेंगे, पूरा पश्चिम से ऐसे 2 नहीं गिनी जाएंगी। इनके नीचे ये जैसे ये पेड़ों के निशान दिए हैं ना, ये दोनों तरफ से आके पेड़ लगते हैं, तो ये एक लंबा पार्ट अपने को 2 मेहराबों में नजर आता है। ये लंबा पार्ट है ना, ये वाला। हाँ, ये 2 मेहराब बन गई ना, 2 में नजर आ गया ना, एक इधर बन गई एक इधर बन गई। आशु आप इन कुंड पे खड़े होकर ऊपर देखो, पहले अभी पेड़ नहीं मिलाते, आपको एक लंबा पुल नजर आएगा। अब उस पुल के तले 2 तरफ से आके वृक्षों ने अपनी छतरी डाल दी, तो ये लंबा पुल अब अपने को 2 मेहराबों के रूप में नजर आ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं उसको एरो डालती हूँ, रुको से दीदी। उसके 2 कॉर्नर तो दिखाई देंगे ना हमें, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। नहीं नहीं, उसको पार्ट एक ही माना जाएगा, वो 2 नहीं माने जाएंगे, वो एक ही लंबा पुल माना जाएगा। 66,000 कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा, वो एक ही है, वो 2 नहीं गिनेंगे अपन की ऐसे एक उत्तर से गिन लिया एक पूर्व से, ऐसे नहीं गिना जाएगा। अब जब ये एक्चुअली पेड़ लग किरण जी जाएंगे, हमने पहले यही सीखा हुआ है, सबने सबको यही सिखाया गया था कि दोनों क्योंकि तरफ से 2 एक ये मैप भी है मानी ना गई थी। दीदी, 2 मेहराबें उन्होंने वो पार्ट के कॉर्नर पे लिखी भी हुई हैं, 9 10 11 नहीं 12 लेकिन ऐसे ये वाला करके। जो वर्णन है ना, ज्वारदास माँ जी की वृत्ति में भी आ गया, जुगलदास माँ जी की वृत्ति में भी है, और अपना जो रतनपुरी वाला नक्शा है उसमें भी ये चीज क्लियर है। और उस दिन मैंने भी महाराज जी से अच्छे से क्लियर कर लिया था कि यहाँ से बड़ो वन के जो महावन के वृक्ष है, इनकी जाके छतरी इसके नीचे लगती है दोनों तरफ से,
तो एक जैसे अपने पास एक छत है, उसके नीचे अपन एक पेड़ लगा लेंगे तो छत अपनी 2 हिस्सों में बट गई ना। तो ऐसे ये ऐसे अपना ये पार्ट 2 हिस्सों में बट गया, तो 2 मेहराबें नजर आती है। और ये जो छत की शोभा आ रही है ना, बिल्कुल कुंड के ऊपर आ रही है, मतलब कुंड के ऊपर बताई गई है शोभा। कुंड हो गया ना, सेंटर पॉइंट कुंड हो जाता है ना, पुखराज बंगले के बीच में कुंड सेंटर, ऐसे पुखराज दोनों घाटियों के बीच में सेंटर पॉइंट कुंड हो गया, तो कुंड के ऊपर आती है ये मेहराब। तो ये एक नहीं ना, ऐसे मतलब पश्चिम की घाटी पे भी ऐसे ही सेम हाँ, आई पश्चिम में और भी ऐसे और उत्तर में भी आई, बंगला में भी ऐसे, उत्तर की घाटी में भी बंगले की घाटी में, बंगले की तरफ। तो भाई तीनों अपने तरफ ये महावन के वृक्ष आने से एक की दो मतलब हमें दो ये हो दिखाई दे। हाँ जी, मतलब अपने 3 पुल जो 3 लंबे छज्जे पड़े ना, 400 कोस के चौड़े और 66,000 कोस के लंबे, ये जो 3 छज्जे अपने पड़े, उन छज्जों के नीचे वृक्ष आने से एक एक छज्जा 2-2 मेहराबों में हो गया। ठीक ठीक है दीदी। हाँ जी। बोलते हैं 16 हाथ ऊपर चांदनी पर। अब जब हम घाटियों से चल रहे हैं, तो पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 4 द्वार आए हैं वहां उसकी शोभा क्या है, 4 द्वारों की शोभा। घाटियों से आए, जहाँ पुखराज जी इधर बंगला की तरफ से आए, जहाँ इधर महामान की तरफ से आए, तो ये जो 4 द्वार आए हैं, इन 4 द्वारों की शोभा बताइए, कितनी भौम के आए हैं। अंजलि जी आप अपना वो क्या कहते हैं कैमरा ऑन करना। अंजलि मल्होत्रा, एक मिनट, किस नाम से कौन आया? अंजलि, अंजलि जी कैमरा ऑन करना। एक बार 4 द्वारों की शोभा कितनी भूम के आए हैं, नीचे से क्या शोभा है। अच्छा, वो खाली ऐसे ही रेज हैंड किया था। ओके, सब वही सुंदर साथ है। मैं नया ढूंढ रही हूँ, कोई हाथ हाथ ऊंचा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सुनीता तेनेजा जी ने हैंड रेज किया। अच्छा, रचना जी आप बोलो। प्रणाम जी। रचना म्यूट हो गया। एक दोबारा कर देती हूँ मैं, एक सेकंड। रचना आप खोलो। कोस के चौड़े 5 भौम ऊंचे दरवाजे हैं दीदी। हाँ जी, 300 क्या भौम। शोभा है, मुख्य 300 द्वार कैसे आएंगे, थोड़ी शोभा तो बताइए। 400 कोस की 50-50 कोस की जगह दाएं बाएं गुर्जों ने ले ली है। जी बिल्कुल। अपना वीडियो तो खोलो, आपको रचना सामने लगेगा बैठी हुई है तो। हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है ठीक है। 50-50 कोस की जगह जो है दाएं बाएं गुर्जों ने ले ली है। 100 कोस में 5 भौम। तो कितने कोस रह गए, तो उसमें क्या शोभा आएगी 300 कोस जो बचे। वो नहीं आएगा। कोई बात। वो नक्शा देख के आएगा वैसे बोलने में। हाँ वो अभी नहीं दिखाना हमें। अभी नहीं, हमें नहीं क्वेश्चन दिखा का रही। फायदा, पेपर हमारा ममता ऐसे थोड़ी ना ऐसे देख के रह नहीं जाएगा। चलेगा। नीलम मिड्ढा जी। हाँ नीलम मिड्ढा जी होशियार हैं, हमारे हाँ। इलाहाबाद की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये 300 कोस में आएगा बड़ा द्वार, चारों द्वार 300 कोस के आएंगे। हाँ जी हाँ और जी जो हाँ जी। बीच का दरवाजा है वो 100 कोस का है और 5 भौम ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं, दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं वो भी 5 भौम, 4 थंब लग करके 5 भौम ऊंचाई तक है। ठीक है ठीक। और ऊपर उसके ऊपर छठी चांदनी में 5 महल 5 भौम के महल और आएंगे। महलों की शोभा बता दीजिए। महलों की महल के अंदर जैसे मंदिर, एक मंदिरों की हार है,
फिर बिल्कुल एक ठीक है। थम्बों की हार, एक थम्बों की बिल्कुल, हार है, अरे अंदर बिल्कुल, बगीचे बिल्कुल। हैं, फिर कमर भर चबूतरा है, और चबूतरे बहुत पर थम्बों की हार, हंडोले सब, और ऊपर बहुत चांदनी में छठी 11वीं चांदनी में चारों तरफ गुर्जों के ऊपर गुमटियां और कलश और ध्वजा की शोभा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बता दिया आपने, बिल्कुल क्लियर। ठीक, प्रणाम प्रणाम जी। नीलम दीदी आप सेवा में आओ, बोलना है आपने। दीदी हाँ मेरे जी। से ना घबराहट होती है और कोई बात नहीं। अभी तो कोई हमारी जो 4 हार हवेली है वो कितने हाथ में बनी है, उसमें कितने त्रिपोलिया हैं? 4 हार ज्योति जी आपका हवेली नेट ठीक है तो कोशिश करती हैं उनका जरा कितने बोलने कोस में आई हैं? 4 हार हवेली, उसमें कितने त्रिपोलिये आए हैं? सुनीता जी अभी रुक जाओ, आपको करती हूँ, पहले एक और देख लूं, कोई और हाँ, सुंदर सुनीता सा। जी को बाद में, पहले और देखिए हाँ सुंदर मैं साथ वही 9। तभी दूसरों को बाद में करती हूँ। 50 कोई बात नहीं, हाथ मैंने भी खड़ा किया है, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। अच्छा वाह। हाथ खड़ा करने से ये होता है कि भाई मुझे आता है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ। कोई ये ना सोचे कि मैंने हाथ खड़ा किया और मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन मैं अपनी आत्मा को, अंदर अपने जीव को तो समझा ही रही हूँ ना कि मुझे आता है ये। हाथ जरूर खड़ा करना चाहिए जिनको आता हो, कि अपने अंदर एक अच्छा सा सुकून मिलता है कि मुझे ये आंसर आता है। सबसे पहले तो आपका ही हाथ खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं वो दीदी वो बात नहीं, कोई मैंने चीजें देखा है। हमें नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जी किसको खड़ा करूं आज? किरण दीदी आप ही बताओ, किसको, किससे आप सुनना चाहते हो? मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कुछ भी, मैं अभी तो खोलूंगी मैंने पीछे से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो आपका फोन है ना। हाँ जी, अनिया, सुदर्शन जी, मैं नाम बोल हाँ, देती हूँ। कुसुम जी, सुनीता जी, दीपिका, ज्योति सिंह जी, किससे किससे सुनना है आपने? बाला, चलो बाला से ही सुन लो। बाला से बाला ठीक है, बाला से। बाला चुप आज करके बाला बैठी से है, बाला पूछेंगे। करो। बाला जी प्रणाम बताओ जी। जी, प्रणाम जी बाला जी। कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मुझे। पता ना। कोशिश ही करते हैं हम लोग भी। 200 कोस में तो हवेलियां आई हैं, हाँ जी, हाँ और जी, 100 हाँ जी, कोस बीच वाली रोस आई है, हाँ जी, हाँ त्रिपोलियों के जी। बीच वाली। और कितनी थी? साइड कितनी? नहीं नहीं, कितनी बोला? 100 थोड़ा और सोचो, थोड़ा और। कितने त्रिपोली हैं टोटल? 3। अच्छा, आपने 200 में तो बता दिया, कितना बाकी रह गया हमारे पास? कितने कोस रह गए? उसमें 50-50 में चारों हवेलियां आ गई, वो तो ठीक हो गया। है ना। और हाँ 100 की बीच में रॉस आ गई, और 50-50 की अगल बगल वाली, दाएं बाएं वाली। नहीं, ये नहीं, चारों जो हवेलियां हैं, इन इसने कितने रोज में, कितने कोस में ये सारे इसने घेरा, लंबाई चौड़ाई में कितना है ये? 400 कोस में ना। नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है कोई बात बाला नहीं, कोई बात कुछ। हाँ कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई नहीं। अभी बात नहीं, सुनना बाला, चलेगा। अभी सुनना, अब अच्छे ध्यान से से सुनना। सुनना, अभी कोई और क्लियर करेगा। हाँ जी, विजय जी, शशि बालाजी, नीलम मिड्डा, लिपिका, अनीता मलिक जी, ज्योति सिंह, सुनीता, सुंदर साथ जी तनुजा, हमारे और इतने सुंदर गीता साथ में क्यों भगत नहीं? जी बोलो। सब बोल, हाँ कोई बात नहीं, जिनको आता है वो मैसेज भी कर सकते हैं। सुनीता भगत जी आप करो। हाँ जी, 400 कोस में है हमारा, लेकिन 50-50 कोस की जगह गुर्जों ने ले ली है, तो 300 कोस की जगह बचती है, जिसमें तो 50-50 और कोस दूसरी की। अंदर और बाहर से की और भी किसी ने जगह ली इसकी? हाँ 400 कोस रॉस का ने ली चबूतरा है था ना, ना? रॉस ने 50 कोस की रॉस हाँ, ने, ये भी बोलो, अंदर और बाहर। गुर्जों ने भी ली है और दोनों तरफ 50 रॉसों ने कोस भी की ली है। बाहर की तरफ और 50 कोस अंदर की तरफ रॉस ने हाँ हाँ जी, जगह ली है। बिल्कुल। तो 50 हम्म कोस की एक हवेली हो गई, तो 200 में तो हवेलियां हो गई 4, हम्म 4 की 4 हारे, और बीच में 100 हम्म। कोस जगह बची, तो 3 तिरपोलिये आएंगे। तो बीच वाला जो तिरपोलिया है ना, वो 100 कोस का, और वो 50 कोस हाँ का और 50 कोस का, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और हाँ ठीक है। और उत्तर और दक्षिण वाला 25-25 कोस का आएगा। तो इस तरह बिल्कुल से नहीं, पूरी। बिल्कुल ठीक है, अब बात सही बनी है ना। हाँ जी बालाजी, बाला समझ आ गया? समझ है, मैं शेयर करती हूँ, एक बार ही रुको। जी हाँ बिल्कुल आप समझाओगे, बिल्कुल आप ही मैं बोलोगे। आपसे नहीं समझा पाऊंगी मैं।
ये मैं क्रॉस, ये जैसे अंदर प्रवेश ये करेंगे। हाँ, ये 50 कोस की रोज ये एक मिनट रुको, नक्शा डालने तो सुनीता दीदी, घबराना नहीं है, 1 सेकंड रुक जाओ। क्योंकि समझ आनी चाहिए ना, हमारी बालाजी को ना आए तो हमें कैसे मजा। हाँ, ये एक हाथ 400 कोस का है, जिसमें 4 हवेलियों की 4 हारें, अर्थात 16 हवेलियां हो गई, और एक हवेली 50 कोस की आई है, तो 200 में तो हवेलियां हो गई। और जो बीच में तिरपोलिये बचेंगे ना, जो मध्य वाला तिरपोलिया है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो 50 कोस में आएगा, और जो उत्तर और दक्षिण वाला तिरपोलिया है दाएं बाएं वाला, वो 25-25 कोस में आएगा। और जो 50 कोस की जगह इधर रॉस में बाहर की तरफ, और 50 कोस की भीतरी तरफ रॉस की जगह, तो इस तरह से 400 कोस का हिसाब बनता है। और गुर्जों ने 50-50 कोस की जगह ली है। पर ये जरूर कहना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। ठीक। और अब जो बड़ा बालाजी वाला बताएंगे। तिरपोलिया है, जो बड़ा वाला तिरपोलिया, उसके आगे द्वार भी आया है और चबूतरे भी आए हैं। हाँ, ये अभी मैंने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पिछली बार पूछ लिया था ना, इसलिए मैंने कहा ये जो नहीं पूछा वो पूछ रही हूँ। बाला अनम्यूट करो, समझ हाँ, में आ बाला गया? बाला बताएगी, अब बाला बताएगी। जी हाँ जी अब देख लेना हाँ जी सुनीता जी टाइम। हाँ जी 50-50 में तो गुरज आ गए दोनों तरफ, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, और पूरब पश्चिम में 50-50 की रॉस आ गई। बिल्कुल, कितने रह गए? और 200 में वो आ गई हवेलियां, और बीच हाँ। वाली जो रॉस आ गई वो 50 कोस की आ गई। हाँ, त्रिपोलिया, बीच का त्रिपोलिया, त्रिपोलिया। हाँ त्रिपोलिया बीच का। त्रिपोलिया बोलने में बोलो गलती या हो गई, वैसे मुझे पिछली बार जब अनीता जी ने समझाया था समझ आ गया था, कोई आज बात गलती नहीं, हो कोई गई। कोई बात अच्छा हुआ, वही क्लियर तो। हो गया, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। चलिए, अब हमारा जो गुर्ज की शोभा बताएंगे, अंदर और बाहर की। 100 कोस का जो गुर्ज बन रहा है, कोई सुंदर साथ हम मुझे वो शोभा बताए कि अंदर की शोभा क्या है और बाहर की शोभा क्या है। ये सबको आना चाहिए, बहुत इजी है। जरूरी है ना ये भी पूछना। अभी चांदनी पर तो कोई बात नहीं, अभी तो कोई टाइम नहीं, काफी कोई हो बात गया। नहीं, जितने हो गए ठीक है। कोई बात नहीं, काशी मोड़ रह जाएगा। ज्योति सिंह जी, आप कोशिश करो, आपका शायद आवाज ठीक आ जाए, आपका हर करते हो। नहीं आती आवाज, मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपसे सुनने की। इनकी आपकी आवाज में प्रॉब्लम आती है। आवाज क्यों नहीं आती? 1 सेकंड रमो। हाँ, अब बोलो, अब बोलो। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो गोल गुर्ज बाहर से आए हैं वो तो त्रिपोलिया की तरह, त्रिपोलिया वाले, और अंदर अष्टमहारावी चबूतरे हो जाते हैं। उसमें पिलर अक्सी, दीवार की साइड अक्सी, और इधर मेहराब में 3 और 3 6 तो ऐसे बनते हैं, और 2 साइडों में, मतलब कैसे होता है। हाँ, तो अंदर जैसे एंटर करते हैं तो कितने गुर्ज में क्या शोभा आती है? गुर्ज में अंदर 3 त्रिपोलिये में हमने जाना है तो बाहर हाँ, दो तुंगों की 3 गलियां से आए अंदर जाके अष्टमहारावी चबूतरे बन जाते हैं। नहीं, मैं बाहर जैसे अभी बाहर हमें बाहर जो पुखराजी रॉस के ऊपर वो रॉस आई उस पे खड़े हैं, तो वहां से अगर हमने अंदर जाना है तो हमने गुर्जों के अंदर जाना है तो बाहर क्या शोभा दिखाई देगी? 3 गलियां का उत्तर 3 मेहराबें बनेंगी ना, बस मेहराबों से अंदर जाएंगे। मेहराबे ना कह करके 3 द्वार कह दीजिए, दरवाजे कह दीजिए तो ठीक रहेगा। हाँ, 3 दरवाजे कह देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी आप पूछते हैं कि कुछ तो ये वाला चांदनी पर चले। टाइम हो वही तो गया मैंने कि कहा। करना है? हाँ, टाइम हो गया। चुका, 5 से ऊपर हो गया, 5 मिनट से भी ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, नेश गिरधर जी क्या पूछ रहे हैं? एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा था। एक क्वेश्चन जो था कि 8 निशान वाला, तो उसका जवाब आया था कि 7 निशान तो ठीक थे, 8वां बंगला बोला गया था, लेकिन 8वां पुखराज था। पुखराज ताली है वैसे, वाणी में तो पुखराज ताली है, बंगले के ऊपर है ना, इसलिए एक ही बात कह देते, कोई ऐसी बात नहीं। बंगले के ऊपर ही पुखराज ताल, उसकी शब्द है। हाँ, पुखराज ताल है, पुखराज ताल है, पुखराज ताल, बिल्कुल ठीक है। नहीं, पुखराज ताली है 8 निशान। हमारी बीतक में भी और वाणी में भी इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से।
मैं उसी वेदक में समय 8 कहने पेड़ वाला का था कि है। नहीं, वो बंगले के ऊपर ही बनते हैं ना पुखराजी ताल, तो निशान वो तो उसको पता कह है, दिया बंगला गया। एक पूरा बन जाता है, लेकिन आठवां हाँ बस निशान पुखराजी ताल पे पुखराजी कहा ताल ही कहा जाएगा, पुखराजी ताल ही कहेगा। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सबको चरणों में प्रणाम जी। जयकारा लगा दो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। हाँ जी।